हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है क्रिम्सन मून का 17th और 18th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्ल रीरू की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है और उसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है। फिर रीरू देखता है कि कार्ल डिमॉन किंग का सेंट यूज़ कर रहा है और वो खुद भी ये सब कर सकता है। फिर ट्रेनिंग के बाद रीरू डिमॉन किंग से मिलता है। वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। फिर राजा उससे कहता है कि उसे ऑब्सीडियन की केव के बाहर मिले। उसके बाद शाम को रीरू ऑब्सीडियन की केव के बाहर खड़ा होता है और गाना गुनगुनाने लगता है। फिर रीरू को वही लाल बालों वाला गार्ड दिखता है जो उसे पोर्टल के बाहर मिला था और वो रीरू से बात करने लगता है। पर रीरू उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड रीरू का हाथ और कस के पकड़ता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी असलियत पता है, तुम एक इनक्यूबस हो। गार्ड के मुंह से ये बात सुनकर रीरू परेशान हो जाता है और उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर गार्ड रीरू का नाम लेता है तो रीरू चौंक जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो गार्ड रीरू का हाथ और जोर से मरोड़ता है और उससे कहता है, मैंने सुना है राजा तुम्हें इसी नाम से पुकारता है और मुझे यकीन है कि ये नाम एक इनक्यूबस का ही हो सकता है। फिर रीरू अपने मन में कहता है, महाराज ने तो मुझे कभी किसी के सामने मेरे असली नाम से नहीं पुकारा, तो इसे ये सब कैसे पता चल गया? फिर रीरू कहता है, इस वक्त मुझे शांति से काम लेना चाहिए। अगर मैंने थोड़ी भी झिझक दिखाई तो उसका पॉइंट प्रूव हो जाएगा। फिर रीरू अपना हाथ झटकते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गया, राजा को इस बात की खबर हो जाएगी। फिर वो गार्ड कहता है, ओह ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो मौका देखकर रीरू के गले में एक नेकलेस डाल देता है। रीरू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नेकलेस उसके गले में फिक्स हो जाता है। फिर रीरू कहता है, क्या है ये, एक नेकलेस? और उसे उतारने की कोशिश करने लगता है। फिर वो गार्ड कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता। फिर वो गार्ड हंसते हुए कहता है, अगर तुमने कोशिश की और इसे निकाल भी लिया तो तुम्हारा सर इसके साथ ही उड़ जाएगा। ये सुनकर रीरू सकते में आ जाता है। फिर वो गार्ड कहता है, मैंने इस पे एक्सप्लोजन वाला स्पेल कास्ट किया है। फिर रीरू डरते हुए अपने मन में कहता है, क्या एक्सप्लोजन वाला स्पेल? और उसके गले का नेकलेस पर्पल कलर में चमकने लगता है। फिर वो गार्ड हंसते हुए कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 3 केसेस में फट सकता है। 1, जब भी मैं चाहूँ। 2, अगर तुमने मेरी शिकायत राजा से की। और 3, अगर मेरे अलावा कोई भी इसे निकालने की कोशिश करेगा तो ये फट जाएगा। अब ये नेकलेस तब तक नहीं उतरेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। फिर वो गार्ड रीरू के कंधे पर हाथ रखता है और जोर से हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। फिर वो गार्ड कहता है, मुझे पता है तुम राजा के साथ क्या करते हो, तो क्यों ना मैं भी इस बात का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ। ये सुनकर रीरू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, तुम्हें ये सब कैसे? फिर वो गार्ड अपने कान पर इशारा करते हुए कहता है, मेरे कान थोड़े से एडवांस है। फिर वो गार्ड बताता है, एक दिन शिफ्ट के बीच मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये वही आवाज़ थी जो तुम दोनों आपस में इंटीमेट होते हुए आ रही थी। फिर वो क्रीपी बातें करने लगता है। वो कहता है, वो सब करते हुए राजा का चेहरा कैसे दिखता होगा, और खीखी करके हंसने लगता है। फिर वो कहता है, डेमॉन किंग का एक इनक्यूबस लवर है और वो उसे अपने पास ही रख रहा है। गार्ड की बात सुनकर रीरू का दिल बैठ जाता है। रीरू दुखी होते हुए मन में कहता है, इस बात को वो राजा के खिलाफ यूज कर सकता है। फिर रीरू बिना कुछ सोचे समझे गार्ड से कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये बात किसी को बताना मत। फिर वो गार्ड खुश होते हुए कहता है, अब ये हुई ना बात। फिर वो रीरू को एक कांच की शीशी देता है
जिसके अंदर एक पर्पल कलर का क्रिस्टल था। वो उससे कहता है, ये लो, और अब जब भी राजा लस्ट में डूबा हुआ होगा तो तुम्हें उसका सेंट चुरा लेना है। फिर रीरू कहता है, क्या राजा का सेंट चुराना है? फिर वो गार्ड कहता है, हाँ, एकदम थोड़ा सा, उसको पता भी नहीं चलेगा। आई मीन, राजा का नॉर्मल सेंट भी चल जाता, लेकिन मेरे मास्टर का टेस्ट थोड़ा अजीब है। अब बस कुछ और बॉटल्स और मैं भी एक नोबल बन जाऊंगा। फिर वो गार्ड हंसते हुए रीरू से कहता है, अगर राजा को इसके बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को भी जान से मरवा देगा। ये सब सुनकर रीरू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो गार्ड कहता है, मुझे तो पक्का पता है कि तुम्हें भी मरना नहीं है, है ना? अब सीन शिफ्ट हो जाता है। रीरू अकेला ही बैठा हुआ था। फिर वो उस बॉटल को देखते हुए कहता है, क्या सिर्फ मरना ही एक आखिरी उपाय है? फिर रीरू उस बॉटल को मुट्ठी में भींचता है और अपने मन में कहता है, मैं मर जाऊंगा अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया, और कोई चांस मिलने से पहले ही मेरा सर काट दिया जाएगा। फिर रीरू अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, फाइनली मैंने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना शुरू किया था, लेकिन अब मुझे सारे होप्स छोड़ने पड़ेंगे। मेरे पास एक नई ज़िंदगी है, लेकिन मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। फिर रीरू अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है, मैं अब भी मरना नहीं चाहता, मैं राजा के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर राजा की एंट्री होती है। उसके हाथ में 2 स्वॉर्ड होती है। वो रीरू से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? फिर रीरू राजा से कहता है, महाराज, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर राजा बिगड़ते हुए कहता है, क्या मतलब? मैं तुम्हें स्वॉर्ड सिखाने आया हूँ, क्या तुम भूल गए? राजा को अचानक अपने सामने देखकर रीरू कांपने लगता है। फिर वो कहता है, ओह हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर राजा भी उसकी ओर ध्यान से देखता है और उससे कहता है, रीरू, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? फिर रीरू एकदम से हंसते हुए कहता है, हाँ, क्या मतलब है आपका? फिर राजा रीरू से कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, और वहाँ से जाने लगता है। फिर रीरू कहता है, लेकिन आप तो। फिर राजा कहता है, मैं तुम्हें किसी और दिन सिखा दूंगा। अभी जो कुछ भी हुआ, रीरू को कुछ भी समझ नहीं आता। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर राजा अपने कमरे में सो रहा होता है। राजा को देखकर लगता है कि वो एकदम गहरी नींद में सो रहा है। फिर वहाँ पर रीरू आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रीरू के हाथ में वही कांच की बोतल होती है, जिसे लेकर वो राजा के बेड पर चढ़ जाता है। फिर वो राजा के चेहरे पर हाथ घुमाता है और अपने मन में कहता है, मैं आपके साथ कुछ और समय तक रहना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ और समय तक छूना चाहता हूँ। फिर रीरू राजा की बॉडी को छूने लगता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद राजा अपना सेंट रिलीज करने लगता है। फिर रीरू मौके का फ़ायदा उठाता है और उस कांच की शीशी में राजा का सेंट जमा करने लगता है। धीरे धीरे सेंट से पूरी बोतल भर जाती है। रीरू अपने मन में कहता है, शायद इतना काफ़ी होगा। अब राजा करवट बदलता है। रीरू उसके पीछे खड़ा होकर अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, और वहाँ से चला जाता है। अब राजा जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और बेड पर अपनी हाथ टिकाते हुए कहता है, जिस तरह से वो ख्यालों में खोया हुआ था, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। उस शीशी के अंदर जो पर्पल कलर का क्रिस्टल था, वो राजा के पास ही रह जाता है। अब दूसरे दिन राजा रीरू की ओर चिल्लाते हुए कहता है, फिर से, अब सीधे खड़े रहो और फोकस करो। तुम्हारे आर्म्स बहुत ही नीचे हैं। फिर से करो। राजा रीरू को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है। राजा उससे कहता है, कांपना बंद करो और इसे ठीक से पकड़ो। फिर रीरू
अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। फिर राजा कहता है, अगर तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो तुम्हें स्किल सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और तुम्हें इस वजह से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर रीरू थक कर नीचे बैठ जाता है और कहता है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। फिर राजा रीरू का स्वॉर्ड उसके हाथ में देते हुए कहता है, ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तलवार ऐसे नीचे रख दोगे। फिर रीरू कहता है, लेकिन ये तो बहुत भारी है। फिर राजा कहता है, अब से तुम ऐसा सोचना कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है और इसे हमेशा अपने पास ही रखना। फिर राजा कहता है, आज के बाद से ये तलवार ही तुम्हारी जिंदगी है और ये हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। फिर राजा तलवार को रीरू की ओर बढ़ाता है। रीरू उसे हाथ लगाते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरी जिंदगी है। आज महाराज ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। फिर रीरू राजा से कहता है, क्या एक दिन मैं भी इसे आपके और कार्ल की तरह चला सकता हूँ? फिर राजा सोचते हुए कहता है, हाँ शायद आने वाले 10 सालों में। फिर रीरू कहता है, क्या? फिर राजा रीरू के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम आधा घंटा भी नहीं टिक पाओगे, लेकिन तुमने पहले ही 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर ली है, तो मुझे लगता है कि तुम ज़रूर कर पाओगे। फिर रीरू दुखी होते हुए अपने मन में कहता है, वो मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, उनकी पावर चुरा ली। फिर राजा कमर पर हाथ रखता है और रीरू से कहता है, ऐसा दुखी चेहरा बनाने से तुम्हें प्रैक्टिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब उठो और प्रैक्टिस करो। फिर रीरू कहता है, नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिस से छुट्टी लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर राजा कहता है, अच्छा, तो फिर तुम ज़रूर किसी स्टूपिड चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। फिर रीरू जैसे तैसे खड़ा होता है और अपने मन में कहता है, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। रीरू के हाथ कोहनी तक ठंडे पड़ गए थे और उससे ऊपर सारे ही मसल्स लॉक हो गए थे। उसकी बॉडी शेक करने लगती है। फिर राजा उसे देखकर कहता है, अब बच्चों की तरह बिहेव मत करो। अब 2-3 घंटे बाद राजा रीरू से कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है। रीरू की आज की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। फिर राजा कहता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना? फिर रीरू कहता है, यस, मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर राजा रीरू को डांटते हुए कहता है, फर्श पर बैठना बंद करो और बेंच पर बैठो अभी। फिर रीरू कहता है, ठीक है, और वो तलवार के साथ ही उठता है और बेंच पर बैठ जाता है। फिर राजा उससे कहता है, इस बार तुमने अपनी तलवार बिल्कुल नहीं छोड़ी। फिर रीरू राजा की ओर देखता है और उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी कसरत कभी की है। फिर राजा हल्की मुस्कान के साथ रीरू की ओर देखता है और उसके पैर दबाने लगता है। और उसके बाद राजा जब जोर से उसके पैर दबाने लगता है तो रीरू चिल्लाते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। फिर रीरू कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है। फिर राजा कहता है, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब प्रैक्टिस का फ़ायदा हो रहा है। अब राजा जानबूझकर रीरू का मसल ज़ोर से दबाता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, महाराज। फिर रीरू अपनी आवाज़ पर गौर करता है और वो कहता है, मेरी आवाज़? फिर राजा उसे देखकर हंसने लगता है। फिर राजा रीरू के चेहरे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, पहले तो तुम मेरी आंखों में भी नहीं देख पाते थे, लेकिन अब तुम बहुत बहादुर हो गए हो। और इतना कहकर वो उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद राजा रीरू से कहता है, क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ये सुनकर रीरू के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो कहता है, महाराज। फिर राजा कहता है, तुम एक इनक्यूबस हो, तो ये सब करना
अच्छे खाने से भी ज़्यादा मददगार होगा, है ना? क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? रीरू कहता है, हाँ लेकिन। फिर राजा कहता है, तो उतारो अपने कपड़े। फिर रीरू को उस गार्ड की बात याद आ जाती है। वो कहता है कि मेरे कान बहुत एडवांस है। फिर रीरू राजा से कहता है, नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई ऐसे देख लेगा तो? फिर राजा कहता है, अच्छा, तुम्हें इस बात की कब से चिंता होने लगी? फिर रीरू उस गार्ड के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, पता नहीं वो गार्ड इस वक्त कहाँ होगा। फिर राजा कहता है, रीरू, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, तुम्हें पता है ना? फिर रीरू कहता है, हाँ लेकिन फिर भी। फिर राजा कहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बैरियर कास्ट कर देता हूँ। अब खुश? अब राजा उस कमरे के अंदर बैरियर कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ना ही उन्हें कोई देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। और इस तरह वो दोनों साथ में समय बिताते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, सर्दी खांसी की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब चल रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।